क्योंकि मैं लेके आई छोटा सा ट्रिक। आर्टिकल याद करना हर किसी के लिए बड़ा ही मुश्किल काम होता है। हमने भी जब आर्टिकल याद करना शुरू किया था तो जल्दी से याद नहीं हो रहे थे आर्टिकल। तो आर्टिकल याद करने के लिए हमें कोई ना कोई ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है, और ट्रिक इतनी लंबी लंबी होती है कि हमें जल्दी से ट्रिक ही याद नहीं होती, फिर आर्टिकल क्या याद होगी। तो इसीलिए हम बहुत ही छोटा सा ट्रिक लेके आए हैं आपके लिए। और ये ट्रिक किस पे है, तो जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, ट्रिक ऑफ आर्टिकल्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हैं वो उसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक बना के लेती हूँ। और राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आते हैं, तो वे आर्टिकल आते हैं कि 52 से लेकर के 61 तक। अब उन सब के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, पिंपर क्यों कोई। पिंपर क्यों कोई बड़ा ही छोटा सा ट्रिक है, पिंपर क्यों कोई, ये बड़ा ही आसानी से याद हो जाने वाला है। तो आइए हम देखते हैं पिंपर क्यों कोई की ट्रिक पे कैसे ये बनाया गया है। तो आर्टिकल 52P प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है राष्ट्रपति का पद, जो आर्टिकल 52 में दिया गया है। फिर आता है आर्टिकल 53E एक्सिक्यूटिव पावर, कार्यपालिका प्रधान। संघ कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है, ये आर्टिकल 53 में दिया गया है। फिर आता है आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों के सदस्य मिलके राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, उन्हें वोट करके उन्हें नियुक्त किया जाता है। ये इस प्रक्रिया से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। फिर आता है आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में क्या है, मैनर ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, यानी कि प्रावधान। प्रावधान किस प्रावधान से राष्ट्रपति को राष्ट्रपति का प्रावधान क्या होता है, ये आर्टिकल 55 में दिया गया है। फिर आता है आर्टिकल 56 पीरियड ऑफ प्रेसिडेंट, कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, तो ये 5 ईयर का होता है, 5 वर्ष का। एक राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पे रह सकते हैं, उसके बाद फिर से उनका इलेक्शन होता है, फिर से उनका चुनाव होता है। और उसके बाद आता है आर्टिकल 57 री इलेक्शन, पुनः निर्वाचन। राष्ट्रपति का क्या पुनः निर्वाचन, एक ही राष्ट्रपति जो प्रेजेंट में है, क्या 5 वर्ष पूरा हो जाने के बाद पुनः उनका पद पे निर्धारण किया जा सकता है। तो हाँ, हमारे भारत में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन हो सकता है, उसी राष्ट्रपति का। अब तक हमारे भारत में 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जो दोबारा अपने पद पे निहित हुए हैं। वो राष्ट्रपति कौन कौन से हैं, आप हमें कमेंट में बताइए। और फिर आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति बनने के लिए एक व्यक्ति के अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो एक में ये है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा ये है कि 35 वर्ष नहीं किया। ये तीन होती है ये योग्यताएं, तभी जाकर भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष पूरा हो गया होना चाहिए और कोई भी लाभ का पद धारण नहीं किया हो, तभी वो राष्ट्रपति की योग्य कहलाता है। फिर आता है कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, शर्तें क्या होनी चाहिए, तो राज्यसभा हो,
राज्यसभा हो या लोकसभा, इनमें कोई भी पद धारण नहीं किया गया हो, संसद में इनका कोई भी स्थान ना हो, कोई भी लाभ का पद धारण नहीं किया हो गया हो, तभी वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। फिर आता है शपथ। ये ओथ, शपथ कहाँ लेते हैं, प्रेसिडेंट अपना शपथ कहाँ लेते हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने राष्ट्रपति अपना शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है आर्टिकल 61 में। आर्टिकल 61 में महाभियोग लगाया जाता है, और ये किन कंडीशन में लगाया जाता है, राष्ट्रपति या तो राष्ट्रपति क्या कहते हैं, कोई ऐसा कार्य कर रहा हो जो गलत हो, उन्हें उसके पद से हटाना हो, तो ऐसे उन्हें हटा नहीं सकते, उन पर महाभियोग लगता है, तब कहीं जाकर के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। ये प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो शूट करेंगे, बट अभी आप सिर्फ इतना समझिए, ये फ्री के लिए है कि आर्टिकल 61 में महाभियोग दिया गया है, जो महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो ये ट्रिक मैं स्पेशली आपके लिए लेके आई थी कि ताकि आर्टिकल्स याद करने में आसानी हो जाए। बाकी एक एक चीज़ को मैं फिर से दोबारा वीडियो बना करके फिर से मैं आप सबको समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही। ये ट्रिक आप याद कर लीजिए। पिंपल क्यों कोई बहुत ही छोटा सा ट्रिक है, पिंपल क्यों कोई, इसे याद कर लीजिए। इसके लिए इस पे ये आर्टिकल्स याद करना बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हमारा वीडियो और ये ट्रिक अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।